चैप्टर 4 एनसीईआरटी साइंस का हम ये नोट्स पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पहले हमें पढ़ना है। प्लांट्स क्या है? प्राइमरी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द हाइट, नेचर ऑफ देयर स्टेम एंड लोकेशन ऑफ देयर ब्रांचेस। यानी प्लांट को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। पहला है हर्ब्स, फिर श्रब्स और ट्रीज। ये हमें कैसे बांटा है कि उसकी हाइट के हिसाब से उसके स्टेम का नेचर कैसा है और उसकी लोकेशन क्या है ब्रांचेस की। तो पहला क्या है? हर्ब्स, यानी हर्ब्स किसे कहते हैं? जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और ग्रीन होते हैं, उसकी टेंडर स्टेम्स होती है। इसमें क्या होता है? हर्ब्स में बहुत ही ज़्यादा कम ब्रांचेस होती हैं। और श्रब्स में क्या होता है? मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं, उसमें ब्रांच होती हैं बेस पे स्टेम के। और इसकी स्टेम जो होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं, जो होती है वो हार्ड होती है बट ज़्यादा थिक नहीं होती है। और तीसरा है ट्री। ट्री तो पता ही है कि लंबे होते हैं और हार्ड होते हैं, उसका थिक ग्राउंड स्टेम होता है और उसकी ब्रांच होती है अपर पार्ट पे स्टेम के। और ये ग्राउंड क्या होता है? इसकी इमेज मैंने लगा रखी है नीचे। तो पहले हम तीनों हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, हर्ब, श्रब्स और ट्री। बेसिक डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है। उसके बाद क्रीपर्स, प्लांट जो उसकी स्टेम क्या हो, वीक हो और वो अपने आप स्टैंड ना हो पाए, यानी उसे क्या चाहिए? वीक होती है और वो स्टैंड ना हो पाए ऊपर को, और स्प्रेड होता है वो ग्राउंड पे। यानी वो जैसे ग्रेप्स के जो होता है उसमें क्या होता है? क्लाइंबर्स होता है, तो उसको ऊपर ऊपर करके किसी के सहारे से वो कर देते हैं। और क्रीपर्स में क्या है? वो ग्राउंड पे ही रहता है। तो क्लाइंबर्स दूसरा है। प्लांट जिसका एक्सटर्नल सपोर्ट हो, कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट हो उसको अपवर्ड कर दे, क्लाइंब कर दे अपवर्ड। और इसके एग्जांपल मनी प्लांट, ग्रेप वाइन्स, ये सब। ठीक है, तो बेसिक हम प्लांट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्या है? ये है, ये प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर ये आ भी सकता है। तो पहले क्या है? फ्लावर। ये फ्लावर है, ठीक है। उसका ये फ्रूट, उसका स्टेम, उसका लीफ, उसके बाद बर्ड, उसके बाद रूट्स, ये सब पता ही है। और ये ब्रांचेस, ठीक है। तो फ्लावर भी पता ही चला ऊपर से कैसा है, फ्रूट भी पता है, फ्रूट भी। उसके बाद स्टेम ये है, उसका लीफ, ठीक है। उसके बाद बर्ड, नीचे भी एक बार मैं दिखा दूँगी, इसका इमेज है। उसके बाद ब्रांचेस पता है कि, ठीक। उसके बाद ब्रांचेस ये है, उसके बाद बर्ड, ये हो गया, रूट, ये सब, ठीक है। ये मैंने इमेजेस लगा रखे हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। देखो, पहला है हाफ्स, पहला है हाफ, दूसरा श्रब्स, तीसरा ट्री। तो मैंने क्या बताया था कि हाफ्स में देखो ज़्यादा नहीं होता है शेडी एरिया, और श्रब्स में कितना ज़्यादा है शेडी एरिया, और ट्री क्या हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस पता चलेगा, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। डायग्राम इमेजेस वगैरह तो नहीं आएगा। उसके बाद क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ये देखो क्रीपर्स, ये क्या होता है? ग्राउंड पे ही फैलता है। उसकी जो खेती होती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, तो वो क्या होते हैं? वो ग्राउंड पे होते हैं क्रीपर्स जैसे ही। और क्लाइंबर्स में क्या, जैसे ये एक कुछ लिया हमने वुड वगैरह, उसके सहारे से हमने इसको क्लीम कर दिया, यानी इसको लपेट दिया, तो वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है स्टेम। स्टेम बेसिकली क्या है? एक मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उस प्लांट में वो हेल्प करता है स्टेम उसमें। इसका स्ट्रक्चर रोल क्या होता है? स्टेम, स्टेम में क्या क्या होता है? लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स। और कंडक्शन जो होता है, स्टेम कैसे टू वे ट्रैफिक सिस्टम की तरह काम करता है। और ये वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल्स ऊपर को पहुंचाता है लीव्स में, रूट से। और ये फूड भी प्रिपेयर करता है लीव्स में जो स्टोर होता है अलग अलग पार्ट में प्लांट के। उसके बाद ये मैंने एक डायग्राम लिया है स्टेम का। अगर हम इसको कट करेंगे तो इसमें हम इजीली देख सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर देखेगा। तो वाटर मूव करता है स्टेम में और लीव्स तक पहुंचता है। इन लार्ज व्यू ओपन स्टेम, ये देखो ये है, मैंने कट किया स्टेम को, तो ऐसा व्यू दिखेगा। दूसरा, उसके बाद लीव्स। लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री है। ये आ सकता है कि मतलब क्लिंग द ब्लैंक में पूछ सकते हैं कि लीफ आर द, तो ये फूड फैक्ट्री याद रखना। और ये अटैच होता है स्टेम से, लीव्स अटैच होती है स्टेम से, पेटियोल जैसे। ये हो गया लीव्स। उसके बाद ये यहाँ पे स्टेम, ठीक है। ये स्टेम हो गया, ये लीव्स हो गए, तो ये इससे क्या हुआ? पेटियोल। ये भी आ सकता है। लीव्स क्या होती है? ब्रॉड ग्रीन पार्ट लेमिना होती है। लीफ फिनेशन, यानी हमें पैटर्न्स पढ़ने हैं लीव्स के, यानी पैटर्न्स ऑफ वीन्स। तो जो लाइन होती है लीव्स पे उसको हम क्या बोलते हैं? वीन्स। और प्रोमिनेंट सेंटर लाइन इज द मिडरी, यानी मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये लीफ है, इसके बीच से जो लाइन जाएगी इसको मिडरी बोलते हैं। उसके बाद इसको मिडरी बोलते हैं। और पैटर्न क्या है वीन्स के? पहला है रेटिकुलेट फिनेशन। ये क्या होता है? नेट लाइक डिजाइन होता है दोनों साइड मिडरी के। जैसे ये लीफ हो गई, ये मिडरी होगी, दोनों साइड क्या होगा? नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो रेटिकुलेट वीन्स हो गई, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, दोनों साइड है नेट लाइक। और पैरेलल फिनेशन क्या होता है? जैसे इसमें दिखा रखा है, बीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर कॉमन इन ग्रास। एग्जांपल ग्रास भी याद रखना, एग्जांपल आ सकता है। जैसे पैरेलल में कहते हैं वो मिडरी, और उसमें कुछ फर्क नहीं रहेगा बीन्स में, तो पैरेलल आएंगी। ये हो गया। उसके बाद उसके बाद हमें वाइटल प्रोसेस ऑफ लीव्स। अब हमें ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। ये लीफ के क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन पता है हमें, इसमें क्या होता है? वाटर रिलीज होता है लीफ से एयर में एज अ वेपर फॉर्म में, तो ट्रांसपिरेशन याद रखना। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, लीव्स क्या कैसे करती है फोटोसिंथेसिस? लीव्स सनलाइट यूज करती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन सब्सटेंस यानी क्लोरोफिल। उससे क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और ऑक्सीजन रिलीज होती है इस जब फोटोसिंथेसिस होता है इस प्रोसेस में। तो ये दोनों याद रखना, ये आ सकता है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद रूट्स। रूट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है प्लांट सर्वाइवल के लिए। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडरग्राउंड। जैसे हम बेसिकली कोई भी फसल करते हैं उसके रूट्स कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं, यानी मिट्टी के नीचे होते हैं। उसके फंक्शन क्या है? एंकरेज, यानी होल्ड करना प्लांट। इसका रूट्स के फंक्शन क्या होता है? पहला एंकरेज, दूसरा एब्जॉर्प्शन। एंकरेज मतलब दे होल्ड अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल, और एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करता है जितने भी मिनरल्स होते हैं और वाटर प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रूट्स। पहला क्या है? टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट। टैप रूट किसे कहते हैं? सिंगल मेन रूट को स्मॉलर लेटरल रूट। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो समझ जाओगे आप। टैप रूट जैसे कि, जैसे मैंने ये बनाया रूट, ये सिंगल हो गया मेन रूट, उससे लेटर रूट निकले, ये हो गया हमारा टैप रूट, ठीक है। उसका ये प्लांट में पाया जाता है, यूजली फाउंड इन प्लांट्स विद रेटिकुलेट फिनेशन। रेटिकुलेट फिनेशन मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट
फाइब्रस रूट्स सेकंड, अ क्लस्टर ऑफ सिमिलर लुकिंग रूट्स विद नो मेन रूट। यानी जैसे हमने ये रूट जैसे हमने ये रूट बनाई, इसमें क्या था, टैपरूट में मेन ग्रेटर रूट थी, लेकिन फाइब्रस रूट में कोई मेन नहीं होगी, सारी ऐसे होंगी, कोई मेन नहीं होगी, सारी सेम होंगी। और रूट का काम क्या होता है, स्टोर। रूट का क्या फंक्शन होता है, एक और वो स्टोर करता है फूड को, जिसे हम लोग खाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये रूट के एग्जाम्पल हैं। नीचे मैंने ये इमेज लगा रखी है, पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें फ्लावर, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बट देयर प्राइमरी जॉब इज रिप्रोडक्शन। एंड इसेंशियल पार्ट क्या है फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, ये और भी क्या बोल सकते हैं, मेल पार्ट, स्टिल को फीमेल पार्ट, तो ये भी याद रखना है। सेपल्स क्या है, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द बड। सेपल्स क्या है, जैसे कि मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं सेपल, जो प्रोटेक्ट करता है बड को। ये पूरा है बड, और ये है फ्लावर, और ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहे हैं इसे पेटल्स बोलते हैं। तो ये याद रखना है, इसको ग्रीन पार्ट जो है प्रोटेक्ट करता है बड को, उसको सेपल्स बोलते हैं। एंड पेटल्स पता चल गया, ब्राइटली कलर पार्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। उसके बाद स्टेमन्स, स्टेमन्स मेल पार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ एन एंथर, पोलन बियरिंग एंड अ फिलामेंट स्टॉक। मैंने फिलामेंट को ब्रैकेट में स्टॉक लिखा है, इसको भी याद रखना है। पिस्टिल, स्टेमन मुझे बताना है आपको, एक मिनट, ज़्यादा कंफ्यूजन है इसलिए मैंने कम ही डायग्राम रखा है और कंसाइज रखा है। स्टेमन, ये देखो, स्टेमन ये पूरा स्ट्रक्चर है स्टेमन का, ऊपर वाला पार्ट एंथर, एंड नीचे वाला जो है वो, जैसे ये जो पार्ट है वो एंथर है, ये जो दिख रहा है स्टॉक लाइक वो फिलामेंट है, एंड ये जो पार्ट है वो पिस्टिल का है। आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये जो है वो स्टिग्मा है, और बीच का जो है, एक मिनट, ऐसे, ये जो ऐसे आपको दिख रहा है वो स्टिग्मा है, स्टिग्मा। और ये बीच का जो दिख रहा है ऐसे वो स्टाइल है, और ये नीचे जो दिख रहा है ऐसा सोलन सा वो ओवरी।